भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84। कबीर कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण सब खोए। कबीर कामी क्रोधी लालची, कामी यानी भक्ति मार्ग में आने के बाद भी यदि आप विषय वासनाओं में संलग्न हैं, क्रोध, बात बात पर झगड़ा लड़ाई, पहले वाला स्वभाव, लालची यानी लालच नहीं छोड़ा भी आपने, दो के चार बनाने नहीं छोड़े, लोगों को लूटना ठगना नहीं छोड़ा, कहते हैं ऐसे लोगों से भक्ति नहीं हो सकती, इनसे भक्ति ना होए। और भक्ति करे कोई सूरमा, कोई परमात्मा का कोई बिरला भगत करेगा भक्ति, कोई सूरवीर करेगा जो युगों युगों से भक्ति करता आ रहा है। जाति वर्ण कुल खोए, उसको किसी की चिंता नहीं होती, ना जाति की, ना समाज की, ना धर्म की, ना वर्ण की, किसी की चिंता नहीं होती। वो अपने भगवान की मर्यादाओं के लिए सबको ठोकर मार देता है चुटकियों में। जाति वर्ण कुल खोए, परमेश्वर कहते हैं कि मेरे भक्ति मार्ग में, संत रामपाल जी भगवान कहते हैं कि मेरे भक्ति मार्ग में ये जाति अहंकार नहीं चलता। आपको एक छोटी सी ऑडियो सुनाता हूं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए भाई की। एक सत्सेवक भाई ने उससे बात करी कि भाई अब तो तू सतगुरु रामपाल जी का भगत है, अब तो अपने नाम के आगे ठाकुर वाकुर लगाना छोड़ दे भाई, ये राठौड़ वाठौड़ लगाना छोड़ दे, अब तो दास बन जा, फिर कब बनेगा। तो वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाला उसके सिर पे आ पड़ा। अरे भाई तूने यूं काहीं बोल दियो हैं? अरे मैं ठाकुर हूं ठाकुर, अरे भगवान ने ठाकुर बनायो है, मैं चमार थोड़ी बन जाऊंगो, मैं ठाकुर ही रहूंगो। ठाकुर यानी एक अभिमान वाली कास्ट है राजस्थान यूपी एमपी में, राठौड़ ठाकुर। पहले के समय में ये लोग अन्य जातियों के ऊपर राज किया करते थे, इनके पास जमीनें बहुत हुआ करती थी, जागीरदार लोग थे ये, साहूकार। तो संत रामपाल जी से दीक्षा लेने के बाद भी उस भाई में अब भी, जो कि बरवाला कांड से पहले से जुड़ा हुआ है, 10-15 साल हो गई, और उस ठाकुर शब्द को उसने 2 मिनट में कोई 20 बार बोल दिया कि रे भगवान बनायो मैंने ठाकुर, मैं चमार थोड़ी बन जाऊंगो, ठाकुर हूं ठाकुर, शेर को बच्चों हूं, शेर को बच्चों। सुनना उसकी ऑडियो, मुझे तो हंसी आई कि ये भगवान ऐसे ऐसे नमूने इन आश्रमों में जुड़े हुए हैं। भगवान ने दया करी कि भाई हमें साथ संगति से जोड़ दिया। और उसके बाद परमात्मा की ऑडियो सुनना, जिसमें परमात्मा कह रहे हैं कि भगत बनने के बाद में अगर जाति अभिमान होगा वो भगत नहीं बन सकता, कि फलाना सिंह, ये नहीं चलता इस मार्ग में। इस मार्ग में तो दास बन के आधीन भाव से रहना पड़ेगा। तो पहले सुनो भाई की ऑडियो, और फिर परमात्मा क्या कह रहे हैं इस जाति अभिमान के ऊपर, कि ये जाति की जो ये मरोड़ होती है ना, ये भक्ति मार्ग में नहीं चलती है। सुनिए। हेलो। हाँ भगत जी, कैसा है? क्या विचार है भैया प्रेमदास, तेरा विचार क्या है? कुछ भी नहीं है भगत जी, क्या विचार है? ऐसे क्यों कमेंट करके लिख रहा? मैं तो दीवान सिंह ठाकुर हूँ ही, तेरे कहने से ठाकुर थोड़ी कहूंगा मैं। भगवान ने मुझे ठाकुर बनाया तो ठाकुर ही रहूंगा। तो वही तो बात है भगत जी यार। ठाकुर ही हूँ मैं, क्या चमार थोड़ी हूँ? हाँ वही तो है, ठाकुर ही हूँ मैं तो, तेरे कहने से थोड़ी होगा यार। नहीं, तो तेरे कहने से मैं तेरे को ठाकुर बना दूंगा तो तू ठाकुर बन जाएगा क्या? नहीं बनना चाहूँ भगत जी। रांड का केबल से पटेल कहेगी तो दुनिया पटेल कहेगा तो बाजेगा वो। हाँ, के रान पटेल तो पटेल थोड़ी कहवाएगा। नहीं वही बात है। हाँ। भगवान ने मुझे ठाकुर के घर में जन्म दिया है। हाँ सही बात। तो ठाकुर ही कहलाऊंगा, शेर का बच्चा शेर ही कहलाएगा, गीदड़ थोड़ी कहलाएगा। हाँ हाँ है सही बात। शेर के बच्चे को गीदड़ कह देगा तेरे कहने से, कोई तू उसको गीदड़ कह देगा तो कोई भी गीदड़ उसको गीदड़ थोड़ी बन जाएगा वो। हाँ नहीं कहेगा भगत जी। है तो मैं तो ठाकुर ही हूँ, ठाकुर के घर जन्म लिया है तो ठीक है भाई। अच्छी बात। तेरे कहने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा मेरे को। सही बात है और तू कुछ भी कहे भी देगा, मान लो मैं ठाकुर हूँ और तू कुछ भी बोलेगा तो उससे भी मेरे कुछ परिवर्तन नहीं पड़ना। गरीब सुसरे साले काल हैं, ये साडो समधी साखे, और गोतनाथ सब काल से भाई सबके मुंह में राख। अब इन बातों को ध्यान से सुनना कि सुसरे साले भी काल हैं, क्योंकि हम इन्हीं की ममता और मोह में, इन्हीं के ऊपर आश्रित होकर के, और साडो समधी साख और गोतनाथ भी काल हैं, सभी के मुंह में राख।
आज हम किसी जाति विशेष से, किसी गोत विशेष की मरोड़ में उसकी बहुत चौधर से उसका पीछा लगाते हैं, फलाना सिंह, और फिर आगे वो गोत लगाते हैं। आज हम ये गोत लगा रहे हैं, कल हम जाकर के कुत्ते की जुनी में जावांगे, वो गोत कहाँ गया, कहाँ वो हमारी जात गई, कहाँ हमारी वो मरोड़ गई, बंदी छोड़ के हैं। यो भी काला से अगर थोड़ी सी भी मन में आत्मा क्रेड आ जाए किसी के भी कारण से। उसके बाद भाई और बहनों, जाति वर्ण कुल खोई। वर्ण यानी अपना संप्रदाय, अपना धर्म, अपनी सारी पहचान मिटानी पड़ेगी। मैं पहले मुसलमान था, सिख था, हिंदू था, ईसाई था, जैनी था, आप चाहे कुछ भी थे, अब आप मिट्टी हो। आपने अपनी पहले वाली सारी पहचान मिटानी पड़ेगी, आपने मानव धर्मी बनना पड़ेगा, संत रामपाल जी का कुत्ता बनना पड़ेगा। कुत्ता, आप चाहे कुछ भी थे, अब आपको बनना पड़ेगा संत रामपाल जी का कुत्ता। और क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि जय कोई भगत हमारा होई और जाति वर्ण को त्यागे सोई। गुरुदेव कह रहे हैं मेरा भगत ना तो मुसलमान कहलाएगा, ना सिख कहलाएगा, ना हिंदू कहलाएगा, मेरा भगत तो मानव धर्मी कहलाएगा। सुनिए, ये जग ऐसे उर्जाई, नाम बिना डूबी दुनियाई, जो कोई भक्त हमारा होई और जात वर्ण को त्यागे सोई। जो हमारा हंस होगा वो हिंदू और जैना मुसलमान बने ना वो ईसाई कहावे ना सिख, वो एक परमात्मा की प्यारी आत्मा कहलावेगा और वो मानव मनुष्य का पूर्ण लाभ प्राप्त कर लेगा। जो कोई भक्त हमारा होई, जात वर्ण को त्यागे सोई, तीर्थ व्रत सब दे बहाई, इन सब न बगा दे ठाक है। तीर्थ व्रत आदि को और सतगुर चरना ध्यान लगाई। और भाई और बहनों, आप सबको पता है आज भी इन सतलोक आश्रमों में सिख समाज से जुड़े हुए लोग अपनी सिक्खी को नहीं छोड़ रहे। वो फालतू का वजन सिर पर जो उन्होंने बांध रखा है, पगड़ी उतारना नहीं छोड़ रहे, वो दाढ़ी मूंछ कटवाना नहीं छोड़ रहे। आज भी उनसे अपना पहले वाला धर्म नहीं छूट रहा। संत रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद भी गुरु गोविंद सिंह के चेले बने फिर रहे हो। ये हालत है, कहां से मोक्ष होगा। दया बख्शी परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने, जो अपनी इस वाणी के ऊपर अपने सत्सेवक बच्चों को सोने की तरह खरा उतार दिया। कबीर कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना होए, और भक्ति करे कोई सूरमा, कोई सूरवीर आत्मा भक्ति करेगी, जाति वर्ण कुल खोए। सरलार्थ, कामी जो विषय वासना में लिप्त हो, जो क्रोधी है, लालची है, उससे भक्ति नहीं होती। भक्ति तो कोई सूरवीर करेगा जो जाति तथा कुल से ऊपर उठकर विचार करेगा और कुल की लाज को समाप्त करके अपना कल्याण कराएगा। जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।